हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरीनीट। दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ ही महीनों पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुई है भारत शासन के उद्यम मंत्रालय द्वारा, जिसको शॉर्ट में एमएसएमई बोलते हैं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। दोस्तों, इस योजना में 18 तरह की कैटेगरी, 18 तरह की ट्रेड बनाई गई हैं शासन द्वारा। उनमें यदि 18 में से किसी में भी आप लोग काम करते हो तो आप दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर मतलब सीएससी सेंटर जो भी आपकी ग्राम पंचायत में है, उनके थ्रू दोस्तों उन सेंटरों पर जाके आप आवेदन करवा सकते हैं। यदि आप इन 18 कैटेगरी जो मैं वीडियो में बताऊंगा, यदि आप उनके तहत कामगार हों तो। दोस्तों, इसमें ट्रेनिंग का भी प्रावधान है। आपको निःशुल्क ट्रेनिंग भी मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान कुछ रुपए भी आपको दिए जाएंगे। साथ ही यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको लोन की भी व्यवस्था है। दोस्तों, 1 लाख और 2 लाख रुपए तक का आपको बहुत ही कम ब्याज में आपको लोन की मिलने की भी शासन ने इसमें योजना में प्रावधान किया है। दोस्तों, वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको। अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलेंगे, वहां पर लाइव हम प्रोसेस ये करके देखेंगे कि सीएससी मतलब डिजिटल सेवा की जो आईडी पासवर्ड है उसको लॉगिन करने के बाद इस योजना में किस तरह से आवेदन उसमें ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। चाहे वो शिल्पी हो, कोई शिल्पकार हो, चाहे वो कामगार हो, आवेदन दर्ज करने की पूरी लाइव प्रोसेस इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही 18 तरह की जो ट्रेड अलग अलग बनाई गई हैं, अलग अलग प्रोफेशन बनाए गए हैं, क्या आप उसमें काम करते हैं? यदि काम करते हो तो आप भी इस योजना के लिए आवेदन अपना ऑनलाइन दर्ज करवाएं। अंत में हम ये भी देखेंगे कि इस योजना में यदि आप पात्र हो जाते हैं, आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो क्या क्या आपको उसमें लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पर सारी प्रोसेस के बाद ऑनलाइन देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूं। यहाँ पे मैंने pmvishwakarma.gov.in ये पोर्टल है। इस पोर्टल के थ्रू दोस्तों सीएससी के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से शिल्पियों और कारीगरों जो भी इसमें पात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन दोस्तों किया जाएगा। ये साइट जैसे ही आप ओपन करेंगे, राइट साइड कॉर्नर में आपको मेनू में ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन का। इस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ओपन हो जाती है। इसके बाद सीएससी सेंटर संचालक को यहाँ पे लॉगिन करना है, तो उसके लिए देखो सेकंड वाला ऑप्शन मिल रहा है सीएससी लॉगिन। इस पे आप क्लिक करेंगे, एक और लिस्ट ओपन हो जाती है। 3 कॉलम उसमें, 3 ऑप्शन उसमें मिलते हैं। आपको यूज करना है रजिस्टर आर्टिसंस। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सीएससी डिजिटल सेवा कनेक्ट का पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपको यूजर आईडी सीएससी के और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद साइन इन करना है। जैसे ही आप ये साइन इन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या पात्रता है, क्या इसके लाभ है, ये सब मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आपको पूरी कंप्लीट बता देता हूं। इसमें सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यदि नहीं है, यदि है तो वो अपात्र है इस योजना के लिए। नहीं है, आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे जैसे क्लिक करते हैं एक ऑप्शन और भी आ जाता है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने कोई लोन या क्रेडिट की फैसिलिटी तो नहीं ली है, कि जिस शासकीय योजना में लोन वगैरह, मुद्रा योजना या स्वनिधि योजना में लोन वगैरह तो नहीं है आपका, तो इसको आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको दोनों पे नो पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इसमें आधार वेरिफिकेशन, इसमें जो भी शिल्पी या जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कारीगर का, उसका सबसे पहले कॉलम में आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर और दूसरे कॉलम में आधार नंबर। मतलब ये इसके लिए शर्त ये जरूरी है कि आधार कार्ड जो भी है हितग्राही का, शिल्पी या कारीगर का, उसके आधार कार्ड के डेटाबेस में मोबाइल नंबर लिंक जरूरी है, क्योंकि उस पर ओटीपी के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हम आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ, नीचे आधार नंबर डालता हूँ, उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करते से ही आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर 6 डिजिट का 6 अंकों का एक ओटीपी पहुंच गया। उसकी ओटीपी की एंट्री आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओटीपी एंटर कर दी, इसके बाद कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाता है, जिसमें आप आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, मतलब आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। लेकिन अब इसके बाद आपको बायोमेट्रिक भी एंटर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक लगाना है, वेरीफाई बायोमेट्रिक। इस पे आप क्लिक करेंगे तो सीएससी सेंटर पर जो भी बायोमेट्रिक अवेलेबल है, जो आपके सिस्टम में दर्ज है, उसमें लाइट जलेगी। उसके बाद आपको शिल्पी या कारीगर जिसका रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उसका आपको थंब इम्प्रेशन उस पर लगवाना होगा। दोस्तों, जैसे ही आपके फिंगर या थंब इम्प्रेशन वेरीफाई होगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। सामने आपको स्क्रीन दिख रही है। इसमें अब 4 तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 तरह के पेज हैं, चारों तरह के पेज फिल करना होगा। जो भी शिल्पी या कारीगर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सामने आपको दिख रहा है पर्सनल डिटेल। ये ऑटोमेटिक आपके आधार के हिसाब से ऑटोमेटिक जानकारी आपके सामने आ गई है। आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहे हैं। पैन कार्ड नंबर भी दर्ज करने का ऑप्शन दिया है, हालांकि ऑप्शनल है, डालना हो तो डाल सकते हैं या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि इनके डाटाबेस में इनका राशन कार्ड का नंबर यदि दर्ज है तो वो भी यहाँ पे दिखने लगता है, हालांकि ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको दर्ज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको एंटर भी कर सकते हैं। आप और पेज नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको
फैमिली के सभी मेंबर की डिटेल भी आपको सामने दिख रही है। इसमें यदि कोई मेंबर आपकी फैमिली के छूटा हुआ हो तो आप उसको ऐड रो वाले ऑप्शन से टिक लगाने के बाद यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। साथ ही इनका एड्रेस भी डालना है। यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिक आधार से आ जाएगा। यदि आधार नंबर वाला एड्रेस इनका ऑटोमेटिक यहाँ पे दर्ज है, वो सही है तो उसको रहने दें। यहाँ पे और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछा भी जाएगा कि सेम एज आधार एड्रेस या फिर अदर। यदि अदर पे आप टिक करेंगे तो फिर उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र जो भी है उसको आपको एंटर करना रहेगा। यदि आधार के में जो एड्रेस डाला वो सेम है तो फिर आप सेम एज आधार एड्रेस पर टिक लगाएंगे। इस पेज पे सबसे नीचे की तरफ ऑप्शन आपको मिल रहा है प्रोफेशनल या ट्रेड डिटेल। जो 18 तरह के शिल्पी कारीगरों के काम जो इस योजना के लिए पात्र हैं उनकी सबकी दोस्तों आपको यहाँ पर लिस्ट दिख जाती है। अब जो शिल्पी का कारीगर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में है, किस ट्रेड में है, किस प्रोफेशन में है, उसकी आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे नीचे की तरफ दोस्तों बिजनेस एड्रेस इसमें दिया है। यहाँ पे 3 तरह के चेकबॉक्स आपको टिक लगाने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहला सेम एज आधार एड्रेस, सेम एज करंट एड्रेस और तीसरा है अदर। मतलब ये जो काम आप करते हैं जिस प्रोफेशन में है वो उसका एड्रेस यदि आपके आधार के हिसाब का है तो आप यहाँ पे इस पर टिक लगाएंगे। यदि करंट एड्रेस जो आपने ऊपर डाला हुआ है उसके हिसाब का ये एड्रेस है जिस पे आप काम करते हैं तो फिर आप सेम एज करंट एड्रेस पर टिक लगाएंगे। यदि आप रहते कहीं हैं, करंट एड्रेस आपका कहीं का है आधार कार्ड का और आप काम दूसरी जगह करते हैं तो फिर आपको अदर वाले चेकबॉक्स है इस पर टिक लगाना रहेगा। इसके बाद अदर पे टिक लगाएंगे, उसके बाद वहाँ एड्रेस भी डालना रहेगा जिस एड्रेस पे आप काम करते हैं। ये सारे कॉलम, पहले पेज के सारे कॉलम फिल करने के बाद आपको पहले सेव पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं देखिए सेकंड वाले पेज पे हम आ गए। इसमें आपको बैंकिंग की डिटेल आपकी डालनी, जो भी आपका बैंक अकाउंट है। फिर आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है। दोस्तों इसमें आपको 2 तरह के लोन की सुविधा है। आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं पहले चांस में, जो की आपको 18 महीने में वापस करना रहेगा। 5% उसमें इंटरेस्ट लगेगा। यदि आप ये क्लियर कर देते हैं तो फिर आपको दूसरा चांस भी रहेगा जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 5% का ब्याज लगेगा जो कि आपको 30 महीने के अंदर अंदर आपको वापस बैंक में पेड करना रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ये भी दिया है कि आप चाहें तो इसको मे बी लेटर वाले ऑप्शन पे टिक लगाने के बाद ये बटन जो दिख रही है इस पे टिक लगाने के बाद में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि अभी आपको लोन लेने के लिए प्रक्रिया करनी है तो इसमें आपको इस वाले बटन पे जैसे ही आप टिक लगाएंगे तो उसमें आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अमाउंट लिखना रहेगा। तो इसमें 1 लाख रुपए का अमाउंट डालेंगे और इसके बाद उसमें यह भी पूछा जाएगा कि ये लोन की फैसिलिटी आपके जो सेविंग अकाउंट की एंट्री आपने ऊपर की है क्या उसी अकाउंट उसी बैंक से आपको लोन की फैसिलिटी चाहिए। तो इसके लिए आपको सेम है सेविंग, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन और भी आ रहे हैं जिसमें आपको ये बताना रहेगा कि ये लोन की जो रिक्वायरमेंट आपने दर्ज की है वो किस लिए आपको जरूरत है, किस लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको उचित लग रहा हो आपके हिसाब से वो उसको आपको चेक बॉक्स जो है उसको टिक लगा देना है। और नीचे की तरफ एक ऑप्शन और भी मिल जाता है आपको, यदि आपका अभी वर्तमान में कोई लोन है, एग्जिस्टिंग लोन यदि कोई है तो उसकी एंट्री भी दोस्तों आपको यहाँ पे करना है। कौन से बैंक से है, कितना उसका अमाउंट बचा हुआ है पेमेंट के लिए, कितने रुपए की उसकी इंस्टॉलमेंट है, ये सब एंट्री आपको यहाँ पे करना है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस पेज का सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स। यदि दोस्तों जिस कारीगर, जिस शिल्पी की आप एंट्री कर रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यदि वो डिजिटली रूप से एक्टिव है, मतलब अपने मोबाइल के थ्रू वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब फोन पे, गूगल पे या भीम यूपीआई वगैरह यूज करते हो, तो उसके लिए आपको यस पे टिक लगाना है। यहाँ पे जैसे आप यस पे टिक लगाएंगे नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई आईडी की एंट्री करने के लिए। तो आपके मोबाइल के जो भी ऐप में जो भी ऐप आप यूज करते हैं उसमें आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगी, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे कर देना है। ये सेकंड पेज के सभी कॉलम फिल करने के बाद सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा, सेव पे क्लिक करना है। सेव के जस्ट बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फिर आप तुरंत ही थर्ड पेज पे पहुंच जाएंगे जो कि है स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको देखिए स्किल ट्रेनिंग के संबंध में भी आपको जानकारी है। आपको बेसिक डिटेल, बेसिक जो ट्रेनिंग है वो 5 दिन की दी जाएगी और एडवांस ट्रेनिंग है 15 दिन की दी जाएगी यदि आपको लेना हो। खास बात दोस्तों ये है कि इसमें ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपए पर डे का आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। दूसरा एक लाभ इसमें यह है टूल किट के लिए आपको यहाँ पे आपको जो काम करते हैं जिस प्रोफेशन में है उसमें आपको खरीदी करने के लिए 15,000 रुपए का दोस्तों आपको ग्रांट भी मिलेगा। और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको मार्केटिंग सपोर्ट वाला इसमें लास्ट में ऑप्शन और दिख जाता है। इसमें आपको जिस प्रोफेशन में भी है, जिस ट्रेड में भी है, उसमें यदि मार्केटिंग सपोर्ट की आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसके अपने हिसाब से इसमें भी आप चेकबॉक्स पे टिक लगा सकते हैं। लास्ट में वही ऑप्शन आपको सेव का मिलेगा, सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको डिक्लेरेशन डिटेल चौथे वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको सब नियम और शर्तें हैं, घोषणा है, इसको आपको चेकबॉक्स पे टिक लगाना है, आई एग्री वाला, और फाइनली इसको आपको सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं वैसे आप नेक्स्ट पेज इस पे पहुंच जाएंगे थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद। इसका मतलब ये है कि आपका जो पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन है, जिस कारीगर और शिल्पी का आप कर रहे थे, वो सक्सेसफुली हो गया है। अब दोस्तों इसमें जो भी लाभ आपको मिलना है वो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपकी हायर अथॉरिटी के पास पहुंच गया, वहां से आप वो अप्रूव होगा।
या रिजेक्ट होगा, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस में होगी। इसके लिए आपको सूचनाएं आपके मोबाइल पे मिल जाएंगी। यदि आपका आवेदन जो है वो अप्रूव हो जाता है तो फिर इस लाभ, जो भी इसमें ये लाभ मिलना है, इसके लिए आप दोस्तों पात्र होंगे। फाइनली दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जो संक्षिप्त जानकारी है, इसके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे, वो इसमें समझ लीजिए। सबसे पहले इसके पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता के लिए दोस्तों ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें किस किस को लाभ मिलेगा। उसमें देखिए 18 तरह की कैटेगरी है। यदि इनमें से किसी में भी आप काम करते हो तो फिर आप इस योजना में आवेदन करने के लिए दोस्तों पात्र हैं। साथ ही आपको योजना के मुख्य बिंदु जो है वो आप ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, बाएं साइड, इसमें आपको ये पढ़ लें कि क्या क्या आप इस योजना के लिए लाभ, इस योजना में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिल्पकारों के रजिस्ट्रेशन की यही सारी प्रोसेस थी। यदि इसमें कोई आपको डाउट लग रहा हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।